हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरे राम हरे हरे राम हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रभरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलिः गोपायस्त्रीपरिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिः। वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा नरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ह्रीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं श्री राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओं श्री परमात्मने नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरिः ओम।
श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी पायूं आश्रय चरण कमलमा मन यो न फसोस भव दल दलमा राजी सीताको नाता मन भावन प्रणमिताको पद अति पावन दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौला यो ऋणलाई श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी मनमा हरदम विषय चितायूं कति कति जन्म यसै बितायूं राजीको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तरण सकिन्न निजी जन जानी दया म पाऊं कृष्ण भजन मारम नम पाऊं श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी आशीष पाऊं स्नेह म पाऊं नित्य चरण को दर्शन पाऊं वचन अमृत त्यो सदा म पाऊं जन्म जन्म को कृपा म पाऊं जन्म जन्म को कृपा म पाऊं ओम सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन समायुक्तं विद्यादानं करोतु मे प्रथम भारती नाम च द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं चैव कौमारी षष्ठमं भागेश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी चाष्टमं वरदायिनी नवमं बुद्धिधात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी एकदशं चन्द्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशैतानि नमामि त्रिसन्ध्यं यः पठे निरः जिहाग्रे वसते तस्य ब्रह्मरूपं सरस्वती विनय गर्छु बारम्बारं चित्तरहो सदै श्री कृष्ण को चरणमा बिन्ती हाम्रो स्वीकार लिनुहोस् राखेर आफ्नो शरणमा तन मन अर्पण गर्छौं श्रद्धाको फूल चढाई सेवा भाव पुर्याउन सकौं हजुरको चरणमा मन लगाई सारा चराचर जगतमा प्रभुको छ दिव्य ज्योति उनै ईश्वर हजुर प्रभुलाई प्रणाम छ कोटि कोटि उनै ईश्वर हजुर प्रभुलाई प्रणाम छ कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु सदा शिवमा पनि प्रभुकै छ दिव्य हजुरकै छ दिव्य शक्ति शिर झुकाई नमन गर्छौं लागो चरणमा भक्ति शिर झुकाई नमन गर्छौं लागो चरणमा भक्ति नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपेण नमो भगवते वासुदेवाय श्री गुरु चरण सरोज रज निज
मनमोकुर सुधारी वरनौ रघुबर विमल जसु दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सत्यु लोक उजागरम रामदूत तिलत बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे कंचन बरन विराजे सुवेश कानन कुंडल कुंजित गैसा हाथ ब्रजार ध्वज विराजे कांज मोज जनेऊ साजे शंकर सुबेर केसरी नंदन तेज प्रताप माजक वंदन विद्यावान गुणियति चातुरा राम काजगे करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनब के रसय राम लखन सीता मन बसैया सूक्ष्म रूप धरि सियास दिखाओ विकट रूप धरि लंका जरावे भीम रूप धरि असुर सारी रामचंद्र के काज सारे लाई सजीवन लखन जी आई श्री रघुवीर और सौर लाई रघुपति काई बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हारा जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीष नारद सारद सहित ऐसा जमक अधिक फल जाई थे कवि को भी सगिताएं काई ते तुम्हारे पकर सुग्रीव काई राम मिलाए राजपद दाई तुम्हारा मंत्र विभीषण मनाना लंकेश्वर भाई सब जग जाना जुगा सत्र जोजन पर भानु लियो ताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिल मुख माई जल्दी लगाए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुमन अनुग्र तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे हो नाग्य बीन पसारी सब सुगल तुम्हारो शरण तुम रक्षो कौ को डन आपने तेज सारे हापी तीन लोका हाकते कापे भूत पिशाट निकट आवी महावीर जब नाम सुरावि न सरोगा सापी राजन मत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावि मन करम बचन ध्यान जो लाय सो पर राम तपसी राजा तिनके काज सकल तुम सादर मन जो कोई लाई सो यमिति जीवन फल भावी सारे जुग है प्रतापे तुम्हारे है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के रूप तुम रखवारे हो न आज्ञा बिनु बसार सब लोग तुम्हारा शरण तुम रक्षो कौ को डन आपने तेज सारे हापे तीन लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट आवी महावीर जब नाम सुनावी नस रोगा सापीरा जनमत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन करम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपसी राजा तिनके काज सकल तुम सादर मन रजो कोई लाय सो अमित जीवन फला भावी तुम्हारे जुगा है प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत हो जय साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंद राम दुलारी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असपर दीन जानकी माता राम रसन तुम्हारो पास सदा रघुपति के दास तुम्हारो भजन नाम को पावे जन्म जन्म के दुख पिछ अंत कलम रघु पर बुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का चित नदराई हनुमत सोई सर्व सुख कराई संकट कटे मिटे पे सब पीरा जोई सुमिरन हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जो सत पर पट कर कोई छुटाई बंदी मास को हुई जोई पड़े हनुमान चालीसा उदेगी चौके सखी गौरी सा तुलसीदास सदारि चेराई गनाथ सदारि चेरा की जय नाथ हृदय मम ढेरा पवन तन संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जय बसुरभो आई काछौं इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम सबले लिनुहोस् श्री राधा कृष्ण का नाम सबले लिनुहोस् श्री रामचंद्र का नाम दास युगनाथ को शबमा राधे राधे श्याम हरे राम र अहिले यी ब्रह्माण्ड आजदेखि अब हिजोसम्म पूर्व र मध्य भाग सक्यो आज उत्तर भागको प्रसन्न यो अलगै पुस्तक हो दुईटा भागको एउटा पुस्तकमा थियो भने अब उत्तर भाग मात्रै यसमा छन् भने जम्मा 156 3 भाग र पूर्व भाग मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग र 156 अध्याय र 12200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब यहाँ आजदेखि उत्तर भागको प्रसङ्ग चल्दैछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको उत्तर भागमा हृदयसम्म तृतीय पाद थियो। यो चतुर्थ उपसंहार पाद हो। चाहिँ अध्याय 1 मा प्रलयका आख्यान भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब प्रलयको वर्णन भन्नुहुँदैछ है। श्रुत्वा पादम तृतीय क्रान्ति सुतेनम धीमता तत्तसुर चतुर्थ प्रपच्छु पादै च ऋषि शतम भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब
परम बुद्धिमान सुताजी द्वारा तृतीय पादको सुनकर ऋषियों ने चतुर्थ पाद को पूछा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब हिजोसम्म तृतीय पाद हिजोसम्म पूर्ण भयो, अब आज चतुर्थ पादको। ऋषियों ने कहा सूता जी आप प्रसंग सहित तृतीय पाद को हमें सुना चुके हैं, अब चौथा उपसंहार नाम का पाद विस्तार से वर्णन कीजिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। पूर्व मनमंत्र में मनमंत्र के साथ साथ जो अन्य मनमंत्र है तथा इन मनमंत्रों को जो जो सप्त ऋषि उन सबका महात्म्य मनु की सृष्टि की उत्पत्ति और विस्तार सब पूर्व से लेकर विस्तार सहित बतलाइए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सुताजी बताउनुहुन्छ, हे ऋषियों मैंने आप सबको जो आप लोगों ने पूछा है उसे सब यथा रूप से बतलाता रहा हूँ। आप लोग इसी चतुर्थ अब यो चतुर्थ उपसंहार पाद का वर्णन सुनिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उयो चाहिँ उत्तर भागको है। साथै इसी समय वैवस्तव मनु अहिलेको मनु चाहिँ वैवस्तव मनु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मनु के इसी सृष्टि विस्तार के भी विस्तार पूर्वक क्रमशः भ्रमण वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। बीते हुए सातों मनमंत्र में अहिले यहाँदेखि उता 7 मनमंत्र बित्यो, अब 7 मनमंत्र अझै बाँकी छन्। जम्मा 14 मनमंत्र हुन्। त्यसमध्ये अहिले 7औं नम्बरमा वैवस्तव मनमंत्र अहिले चल्दैछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ मनमंत्र का भी भविष्य काल के 7 मनमंत्र के साथ संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ। लोकों में प्रलय किसी प्रकार होती है, प्रलय कसरी हुन्छ त भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये मैं बता रहा हूँ, अतः आप लोग बताने वाला मुझे जानिए। वैसे तो मैं पूर्व में भविष्यकालीन मनमंत्र का विषाद वर्णन कर चुका हूँ, पर ये प्रसंगवश भविष्यकालीन मनमंत्र का वर्णन संक्षेप में पुनः कर रहा हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भन्नुहुन्छ, इसी समय सावर्णी मनु और वैवस्तव मनु के मनमंत्र का जो कि भविष्य में होने योग्य है अब तथा जो होंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यो वैवस्तव पिछाड़ी सावर्णी मनु उनके संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए भनेर यहाँ सुताजीले अरु ऋषिलाई बताउनुहुन्छ। जो मनमंत्र अभी नहीं आया है उन मनमंत्र को 7 ही ऋषि होंगे। उनका नाम है कुहु कुशी कौशिक गोत्रिया गालिब जवनग्नि पुत्र परशुराम द्वैपायन वशिष्ठ शारदीय वंश में उत्पन्न कृपाचार्य अत्रि वंश उत्पन्न दीप्तिमान काश्यप गोत्र ऋषि श्रृंगी एवं भारद्वाज गोत्रीय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। ये 7 परम प्रभावशाली महात्मा गण आने वाले मनमंत्र में परम ऋषि नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब यो मनमंत्र सकिँदा लगभग कलियुग पनि समाप्त हुन्छन्। तथा आने वाले ही मनमंत्र में सुतपा अभिताभ और सुका ये 3 देवगण होंगे। इन्हें एक एक गण में 20-20 देवता विराजमान होंगे भनेर यहाँ बता उसके उन सबके नाम बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वो हे ऋतु तपा शुक्र कृति नेमि प्रभाकार प्रभास मास कृत धर्म तेजस रश्मि कृतु विराट अर्चिस्मान धूतन भानु यश कृति बुध घृति। ये 20 देवगण सुतपा नाम का गण में आते हैं, इसीलिए सुतपा नाम का गण का जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्रभु अब एक अर्को प्रभु विभु विभास जेता हन्ता रिया ऋतु सुमति प्रभा प्रमति दीप्ति सम्याख्यात महान देह मुनि नय ज्येष्ठ समः सत्य और विश्रुत। ये 20 अभिता भेद गण हे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब दाम दानी रीता सोम बीत वेद्य यम निधि होम विद्या विधान और होम हव्य हेतु दान दिय दाता तप सम ध्रुव और स्थान विधान और ये नियम 20 सुख नाम का देवगण है। इस सावर्ण मनमंत्र के प्रथम अवस्था के देवगण हे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये सब देवगण मारीच पुत्र
महात्मा काश्यप के पुत्र हे भनेर यहाँ बताउनुभयो। वर्तमान अहिले वर्तमान भनेको अहिलेको वैवस्वत मनमन्तर के उपरान्त सावर्णी के मनमन्तर में ये सृष्टि देवगणों का स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। अब सावर्णी मनु के पुत्र नौ ही होंगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ओ हे विराज अबिरन अबिरिबान नेहनी निर्मोका आदि तथा अन्य इनके अतिरिक्त अन्य सावर्णी मनमंत्र नव मनु पुत्र के नाम से प्रसिद्ध होंगे, जिनका वर्णन सावर्ण मनमंत्र में वर्णन कर्म से करूँगा। सावर्ण मनमंत्र में अब यो मनमंत्र बीतेपछि सावर्ण मनमंत्र शुरू हुन्छ रे। भविष्य में अन्य मनु ब्रह्मा के पुत्र होंगे। दिव्य दृष्टि वाले लोग उन्हीं सबका मेरु सावर्णी के नाम से देखते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो सब प्रजापति दक्ष के नाती है तथा दक्ष पुत्री कृता के पुत्र है। दक्ष पुत्री कृता के पुत्र है। वो सब महान तप से युक्त है और सुमेरु पर्वत के पुष्ट भाग पर निवास करते हैं। वो ब्रह्मादि देवों द्वारा वो बुद्धिमान दक्ष द्वारा उत्पन्न हुई। वो महरलोकवासी की उत्पत्ति पूर्व चक्षुष मनमंत्र में हुई थी। उसी समय उन भविष्यकालीन मनु को उत्पत्ति होती है। उनमें से सावर्णी मनु को प्रचेता पुत्र दक्ष प्रजापति ने नाती देवती तथा 4 मनुगण परम ऋषियों द्वारा उत्पन्न है तथा एक विश्वाबान मनु के संयोग से संज्ञा के पुत्र परम ऐश्वर्यशाली वैवस्वत मनु इसी सावर्णी मनु से ज्येष्ठ है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वैवस्वत मनमंत्र जब आता है तब उन दोनों मनु की शुभ उत्पत्ति होती है और कृति वर्धन मनु की संख्या 14 कही गई है। वेदों स्मृति और पुराण में ये सब ऐश्वर्यशाली प्रजाओं के स्वामी तथा समस्त प्राणियों के अधीश्वर के रूप में वर्णित है। उसी सब महात्मा नरपतियों द्वारा इसी समस्त 7 दीपों वाली पृथ्वी पूरे 1000 युग तक पालन की जाती है। अब मैं उन मनमंत्र में होने वाली प्रजा तपस्या एवं सृष्टि विस्तार का वर्णन कर रहा हूँ। स्वयंभू आदि मनु का वो सृष्टि 14 ही जानना चाहिए। सभी मनु अपने अपने मनमंत्र के अधिकार एक बार उपस्थित रहते हैं। जब उनका अधिकार समाप्त हो जाते तब महरलोक का आश्रय ग्रहण करते हैं तथा 14 मनु के 8 मनु के अधिकार बीत चुके हैं। अभी शेष 6 मनु का अधिकार काल शेष है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पूर्व मनु का अधिकार काल बीत जाने पर इसी समय वैवस्वत मनु यो 8 मनु हरे अधिकार काल चल रहा है। अब जो शेष मनुगण है उनका अधिकार काल का वर्णन तत्कालीन देवों ऋषियों दानवों एवं ब्रह्मादि द्विज जातियों को सृष्टि परंपरा अनुसार बता रहा हूँ। वर्तमान अहिले को वैवस्वत मनमंत्र की सृष्टि विस्तार के अनुसार उन भावी मनमंत्र में सृष्टि विस्तार समझना चाहिए। वो सब वैवस्वत मनमंत्र के विस्तार से न कम होते और न उनके अतिरिक्त ही होते हैं। बीते हुए उन्हें आने वाला मनमंत्र में प्रत्येक वंश में जो सृष्टि होती है उसी वर्णन पुनरुक्ति और आधिक्य ये कारण नहीं कर रहा हूँ। केवल उनका सभी भाग विस्तार एवं क्रम बतलाता रहा हूँ। दक्ष प्रजापति की एक सुब्रता नाम की धर्म में निष्ठा रखने वाली सब कन्याओं में वरिष्ठ एवं सबसे बड़ी वीर कन्या थी। पिता दक्ष एक बार अपनी उस कन्या को साथ लेकर ब्रह्मा के पास गए। उसी समय ब्रह्मा जी ने धर्म और भगवान शंकर के साथ विराज नाम का लोक में विराजमान थे। भगवान शंकर और धर्मराज के समीप स्थित दक्ष ने ब्रह्मा जी से कहा कि दक्ष तुम्हारी ये कन्या सुब्रता 4 कल्याणकारी पुत्रों को उत्पन्न करेंगे जो भविष्य में 4 वर्णों का स्थापन करने वाली मनु होंगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर दक्ष प्रजापति धर्मराज और भगवान शंकर को ब्रह्मा जी के साथ उन कन्या के साथ मन से समागम संभोग किया।
सत्य का ध्यान करने वाला उन्हीं चारों का शीघ्र ही उन कन्या ने उन्हीं चारों के समान रूप गुण वाले कुमारों को जन्म दिया। वो कुमार सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले परम बुद्धिमान श्रीमान तथा आपने उसी शीघ्र उत्पन्न शरीर से अनेकों प्रकार को भोग और सामर्थ्य रखने वाले थे। न सब स्वयं उत्पन्न हुए चार कुमारों को देखकर ही सब ब्रह्मा का व्यवहार करने वाले देवता ये है पुत्र मेरे है या मेरे है ऐसी बात कहकर छीना झपटी होने लगी। वो चार पुत्र उन्हें चार महादेवों का मानसिक ध्यान से पैदा हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यो मानसिक ध्यानबाट पैदा भएका अरे। अतः उन्हें आपस में ये कहा कि जो पुत्र जिसके शरीर के समान हो वो उस पुत्र को अपना पुनः पुत्र माने भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। रूप पराक्रम और नाम और वर्णन से जिनके अपने सम्मान है वही उस पुत्र को ग्रहण करो, क्योंकि निश्चित ही पुत्र सदैव पिता के स्वरूप का अनुकरण करता है। पराक्रम में भी पुत्र माता पिता सम्मान होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा आदि देवों ने आपस में सहमति करके जो जिनके वर्णन के थे उसके अनुसार अपने अपने पुत्र को ग्रहण किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब चाक्षुष मनमंत्र बीत जाने पर वैवस्वत मनमंत्र के प्रारंभ से प्रजापति रुचि के रोच्य नाम का पुत्र हुआ। भूति नाम का माता और माता में उत्पन्न होने के कारण वो पुत्र भूत्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैवस्वत मनमंत्र में विश्व बान के मनु नाम का दो पुत्र राजा हुए, जिनके एक वैवस्वत मनु और दूसरे सावर्णीय मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें एक विद्वान वैवस्वत मनु संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र कहा जाते हैं और दूसरे वैवस्वत मनु सावर्णी छाया रूपी संज्ञा के पुत्र कहा जाते हैं। सावर्णी जो चार मनुगण हुए वही महर्षि से उत्पन्न थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये सभी मनुगण बहुत बड़े तपस्वी थे। ये सभी भविष्य में होने वाला मनमंत्र में सभी कार्य में सामर्थ्य होने के होकर विराजमान होंगे। प्रथम मनु दक्ष पुत्र मेरु सावर्णी थे। उनका दूसरा नाम प्रजापति रोहित था और आगे आने वाला मनमंत्र भावी मनु होंगे। इनके मनमंत्र में पराह मारीच और गर्भा ये तीन धर्मात्मा पुत्र हुए। ये सभी ही महात्मा वैवस्वत मनमंत्र में हुए थे। ये सभी दक्ष पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र थे। ये सभी भविष्य में होने वाले एक एक के बाहर गण होंगे, जिनके नाम है ऐश्वर्य ग्रह राहु बाकु वंश तथा अन्य सात और इनके सभी परा गण समझना चाहिए। अन्य का विवरण सुनिए। बाजी जीता प्रभूति कुकुदी दधि क्रवाह विपाका प्रणीता विजय मधु उत्तस्थ उत्तमक अब दूसरे उत्तम के 12 मारीचगण के अधीन थे। सुशर्मा का विवरण बताता रहा हूँ, सुनिए। ये सभी 12 वर्ण अंग गार्भी मुख्य व्रजन अमित देवकृतु जम्भा अजस्त्र शक्र सुनेमी और धुति ये 12 सुधर्म नाम के देवगण कहे गए। भविष्य काल में अद्भुत नाम का देव इन सब का इंद्र होंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अग्नि के समान अग्नि के समय पार्वती पुत्र स्कंद ने जिन्होंने कार्तिकेय कहा जाता है वही पुलत्स्य गोत्रीय मेधातिथि काश्यप गोत्रीय वसु भृगुवंशी उत्पन्न ज्योतिषमान अंगिरा पुत्र धुतिमान वशिष्ठ गोत्रीय उत्पन्न वसीन अत्रिकुलभूषण हव्यबान पुलह वंशीय सुतपा ये 7 रोहित मनमंत्र के ऋषि कह गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब घृति केतु दीप्ति केतु शाप हस्त निरामय पृथुश्रवा अनिका भूरी धुम्न और बृहदश ये प्रथम सावर्णिक मनु के 9 पुत्र कहा गए भनेर यहाँ बताउनु भयो।
दशम प्रया में धर्म के पुत्र द्वितीय मनु का नाम भाव हो गए। इसी भाव्य मनु के मनमंत्र में सुधा मान और विरुद्ध नाम के दो 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 देवों के गण कहे जाते। ये सभी देवगण दीप्तिमान के संख्या में 100 तथा समस्त धर्म वाले हे भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऋषियों ने इन्हें पुरुषों का प्राणायाम बताया गया। वो सब देवगण धर्मपुत्र मनु के मनमंत्र में स्थिति होंगे। उन देवताओं के 7 गोत्र और 7 ही इंद्र है, जो क्रमशः इंद्र परम विद्वान शांति कहे जाते हैं। अभिस्मान पुलह गोत्र वाली, भार्गव वंशिया, शोभा संपन्ना, सुकृति अर्थात सुंदर यश वाली, अत्रिय वंश आपो मूर्ति, वशिष्ठ वंश अपाव, पुलस्या कुलभूषण प्रतीप, काश्यप गोत्रिया नभाग, अंगिरा गोत्र उत्पन्न अभिमन्यु। ये 7 उषा मनमंत्र के 7 ऋषि तथा 10 मनमंत्र में 10 मनमंत्र में मनु है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो एक सुक्षेत्र उत्तम मोज ब्रियबान पराक्रमी भूरी सेना, शतानिका निरामित्र वृषेसेन जयद्रथा भूरी धुम्न और सुवर्चा। ये 10वें मनमंत्र के मनु गण है। 11वें मनमंत्र में तीसरी सावर्ण मनु का जब अधिकारों का काल होंगे तब निवारणता कामना कामगा और मनोजब, ये तीनों विख्यात महात्माओं के देवगण होंगे। अब उसी ही स्वर्गवासी देवताओं के एक के 30 गण होंगे। विद्वान लोक मास के जिन 3 दिनों में गणना करते हो वही निर्माण रहित देवगण ही रात्रि को विहंगात्मक देवगण कामगा और मूर्तगण मनोजब देव कहा गए हैं भनेर इसी प्रकार भविष्य काल में ये ब्रह्मा के पुत्र मानव कहा गए। उनका इंद्र वृषा नाम का भविष्यकालीन देवता का राजा होंगे भनेर यहाँ उसी मनमंत्र 7 ऋषियों का नाम वर्णन करने वाला मुझे है। ध्यान पूर्वक सुनिए कि काश्यप गोत्रीय उत्पन्न हविष्मान, भार्गव गोत्रीय बपुष्मान, अत्रिय गोत्र वरुणी, वशिष्ठ गोत्र नग, अंगिरा वंशिया पुष्टि, पुलस्य वंशिया निश्चर, पुलह गोत्रीय अति तेजा। ये 7 ऋषि गण 11 पर्या मनमंत्र के ऋषि है तथा सर्ववेग सुधर्मा देवानिका पुरोवाह क्षेम धर्मा गृहेषु आदर्शा पोपनरका और मेरु। ये सावर्णी प्रजापति के 9 पुत्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः 12वें मनमंत्र में शिव पुत्र रीता सावर्णी का अधिकार काल होंगे। उसी काल में रहने वाला देवगण के 5 विशेष गण कहे जाते हैं। उन्हें मनु का वो आने वाले देवताओं के 5 गण कह गए। हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा, सुतारा, विद्यान, पर्वतानुचर, अपाशु, नमो भगवते वासुदेवाय। लामो रहेछ यो अध्याय पनि। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मनोज ऊर्जा स्वाहा स्वदा और तारा ये 10 हरित गण कह गए तथा तप ज्ञानी मृति वर्चा बुध रज राजा सुवर्णपाद पुष्टि और विधि ये 10 रोहित गण कह गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब तुषिता आदि देवता स्मरण की गई है जो 33 कह गए हैं। उन्हें सुमाना गण देवों का अंतर्गत जानिए। वो है सुपर्वा
वृषभपुष्टः कपिधुम्ना विपिश्रतः विक्रम क्रमशः विभ्रमत। और कांता सुकर्मा और ये 10 सुकर्मा देवगण अधीन है। अब उनके पुत्र को सुनिए। वर्षा दीप्या अजिष्टा वर्चा स्वभिः धुतिमान कविः शुभा हविः कृति प्राप्ति। और 10वें व्यापृता ये सुतारा नाम से देवगण कहे गए हैं। महान यशस्वी ऋतुधामा उन देवगण का जानना चाहिए। तथा वशिष्ठ पुत्र धुति, अत्रि पुत्र सुतपा, अंगिरा पुत्र तपोमूर्ति, काश्यप सुत तपस्वी पुलाह वंश उत्पन्न तपोधन ये पुलाह कुला शिरोमणि तपोरीता। तथा 7वें भृगु वंशीय तपोघृति ये सप्त ऋषिगण उसी सावर्णी और अंतर्गत जानना चाहिए। अब देवबान उपदेवा देवश्रेष्ठ विदुरथ मित्रबान मित्रसेन चित्रसेन अमित्राः मित्रबाहु सुवर्चा ये 10-12 मनु के पुत्र है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। 13वें रोचक नाम का मनमंत्र में देवताओं का 3 गण हो गए। गण होने की बात स्वयंभू ब्रह्मा ने बतलाई है। वो सब परम परमात्मा एवं ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे गए हैं। उनका नाम है सुत्रमा सुधर्मा सुकर्मा ये 3 है। जो भविष्य कालीन सोमपान करने वाला देवताओं के गण कह गए हैं। यज्ञ कर्मा सहित ये 33 देवता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अजय पुषा दाज गृह श्रेष्ठ एवं अन्य देवगणों को मिलाकर भी संख्या 33 हो जाते हैं। इनका अलग अलग वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। इसी समय प्रजाओं के अजन्मा अज्या नाम से प्रसिद्ध सभी देवगण सूत्रमा नाम का गण अधीन है। तथा अनुयाज पुषदा अजय की योग्य करने वाला देवगण सुकर्म नाम का गण के अंतर्गत है। उसी कालन देवता का इंद्र महापराक्रमी दिव्य स्थापित हो गए। रुचि के इन पुत्रों को पुल के पौत्र भनेको नाति जान्न चाहिए। अंगिरा पुत्र द्युतिमान का पुलस्य गोत्र उत्पन्न अव्याय पथ्यबान वा पुलः सुत तत्तदर्शी भृगुनंदन निरुता सुका अत्रि वंश निष्प्राकाम्य काश्यप गोत्रिया निर्मही और वशिष्ठ गोत्रिया सुतपा ये 7 ऋषिगण 13 मनमंत्र के सप्त ऋषि होंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण।